जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स, माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 के अंतर्गत अभी पहला चैप्टर जो है भोजन के घटक, उसके अलावा भी बाकी 7th क्लास 8th क्लास 9th 10th में भी भोजन से रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए कि भोजन से कौन कौन से घटक होते हैं वो मिलते हैं। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था एक बार भोजन के स्रोत, जिसके अंतर्गत देखा था भोजन के स्रोत पादप है और जंतु है। ठीक है, पादपों से अपने क्या मिलता है, जंतुओं से क्या मिलता है, और अपने देखा था कि आहार के आधार पर भोजन का वर्गीकरण शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये देखा था। आज उसी को थोड़ा रिवाइज करते हुए भोजन, जो भोजन अपन करते हैं उस भोजन से अपने को क्या मिलता है। जब भोजन करते हैं तो अपने को ऊर्जा मिलती है, सबसे पहली चीज। ठीक है, ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। जब अपन भोजन करते हैं तो अपने को कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी अपने अंदर आती है, एनर्जी आती है। ठीक है, अभी आज आपको पढ़ना है संतुलित भोजन। जो अपन भोजन पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत संतुलित भोजन की डेफिनेशन पूछी जाती है, परिभाषा पूछी जाती है कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। यानी ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। भोजन तो अपन करते ही है, परंतु भोजन के अंतर्गत पोषक तत्व होना जरूरी है। तो जो पोषक तत्व होते हैं वो अपने शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो पोषक तत्व बोले तो भी या भोजन के घटक बोले तो भी अपने वही है। ठीक है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण, छठा जल और सातवां खाद्य रस। ये 7 आपको भोजन के घटक याद करने हैं। सबसे पहला हम लोग जो लेते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे तो मैंने लिखे हैं पोषक तत्व, इधर लिखा है उनका कार्य, और नेक्स्ट लिखा है मैंने उसके स्रोत। जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व का कार्य है। ये प्रदान अपने को कहाँ से होती है? जब अपन केला खाते हैं, अनाज खाते हैं या चावल, यानी केला, अनाज और चावल। अनाज के अंदर सभी प्रकार का गेहूं, मक्का, बाजरा, जो भी। ठीक है, और फ्रूट के अंदर केला, केले कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्रदान होती है। और वसा जो अपन दूसरा पढ़ेंगे, इसका कार्य भी है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जो मैंने यहाँ लिखा है मीन्स ऊर्जा प्रदान करना, ये भी ऊर्जा प्रदान होती है वसा। परंतु ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट से तुरंत वसा प्रदान होती है। कोई भी चीज, जैसे अपन कभी भी आप खेल के आते हो वगैरह, कोई भी काम करके आते हो तो थक जाते हो। जब आप थके हुए हो और आपको जस्ट उस समय केला, अनाज, चावल में से जो भी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत मिलेगा तो आपके तुरंत एनर्जी आएगी शरीर में। जबकि वसा वसा मिलता है घी और तेल से। तो घी और तेल से तुरंत नहीं मिलता। ये एक वसा का मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको फैट। तो फैट है जो शरीर के अंतर्गत बना रहता है। जब अपने को शरीर के अंतर्गत बना रहता है तो उसको वापस बर्न करना है, यानी जब अपन काम करेंगे तो वो अपने को ऊर्जा के रूप में काम होगा। जबकि तुरंत ऊर्जा जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? इनसे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह से, केला, अनाज और चावल से। तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन पोषक तत्व है शरीर की वृद्धि के लिए। अपने शरीर की जो वृद्धि, हाइट बढ़ाना वगैरह, ये काम है तो प्रोटीन का है। प्रोटीन मिलता है अपने को दालों से। जितने भी प्रकार की दाल है, मूंग, मोठ, जो भी अपने को दाल होती है वो सब दालें, चने की दाल वगैरह जो भी दाल है वो इसमें आएगी। दुग्ध उत्पाद, यानी जो दूध होता है, दूध का मीन्स दूध, उससे जो भी उत्पाद बनता है, पनीर वगैरह जो भी चीज बनी है वो इससे बनी है। तो दूध के बने हुए उत्पाद, दूध से भी दही भी बनता है, मक्खन भी बनता है, तो ये सब प्रोटीन के अंदर आ जाएंगे। और मुख्यतः रूप से दालें, जितने भी प्रकार की दालें हैं वो प्रोटीन है। नेक्स्ट अपना है विटामिन। विटामिन पोषक तत्व शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी शरीर के अंतर्गत एंटीबॉडी का निर्माण करना। अपने विटामिन शरीर के अंदर होंगे तो शरीर निरोगी रहेगा, कहने का मीन्स ये। और विटामिन शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। हरी सब्जियां, जितने भी प्रकार की हरी सब्जियां खाएंगे, अनाज खाएंगे तो ये अपने को विटामिन मिलेगा। और ये विटामिन वाला मैं एक बार नेक्स्ट जो क्लास होगा उसके अंतर्गत विटामिन को अलग से बताऊंगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के, जितने भी प्रकार के विटामिन है उन विटामिन के सोर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्रोत है, और कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये मैं अलग से लूंगा। ठीक है, तो शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, हरी सब्जियां, अनाज वगैरह, ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है 5वां खनिज लवण। अब इस खनिज लवण में क्या होता है?
रोगों से बचाव, यानी शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, ये होता है खनिज लवण में। दूध, अंडे, हरी सब्जियां वगैरह ये सब खनिज लवण के अंदर आएगा। खनिज लवण भी अलग अलग हो जाते हैं, आयरन, कैल्शियम वगैरह वो सब होता है, आयोडीन युक्त नमक वगैरह सब इसमें आएगा। नेक्स्ट है जल। जल आप रोज सेवन करते हो, खाने के अंतर्गत आपको पता नहीं है, आप ये दैनिक भोजन लेते हो, कभी आपने केला खाया, कभी अनाज, कभी घी का वगैरह जो भी रोटी वगैरह लेते हो, तो उसके अंदर होता ही है जल है जो शरीर में पदार्थों का स्थानांतरण, ताप नियंत्रण, मुख्य पॉइंट है ताप नियंत्रण। शरीर का जो टेम्परेचर होता है, गर्मी वगैरह जितनी भी होती है, उसको टेम्परेचर यानी शरीर को ठंडक प्रदान करना, पसीना होना वगैरह ये जल का होता है। शरीर में पदार्थ जितने भी प्रकार के शरीर के अंदर पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण करना, एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जैसे अपने जल का स्रोत क्या होगा, जल ही होगा। अब जल किसमें हो सकता है, चाय में भी हो सकता है, कॉफी में भी हो सकता है, सभी चीजों के अंदर जल आता है। जब दूध बनता है, दूध के अंदर पानी भी है, ठीक है। तो ताप नियंत्रण का हो गया। और जल, चाय कॉफी, चाय कॉफी क्यों, क्योंकि स्फूर्ति पेय के रूप में इसको माना जाता है। और स्फूर्ति पेय में क्या होता है, शरीर को ताजगी प्रदान करना। ऐसे तो नशा है एक तरह से चाय कॉफी, अपने को तो नहीं पीना है, परंतु जल किसके रूप में आ गया, जल आ गया स्थानांतरण और ताप नियंत्रण के रूप में, ठीक है। तो जल अपने को कुछ पीना है, पेयजल वाला जल हो गया। सातवां है खाद्य रेशे। खाद्य रेशे को नुकसान से कहते हैं शरीर में अपचित भोजन। शरीर के अंतर्गत जो अपन भोजन लेते हैं, जितना भी भोजन अपने खाया है, तो उस भोजन को, जो भोजन नहीं पचा है, अपचित भोजन है, उसको बाहर निकालने का काम होता है खाद्य रेशे का। अब इस खाद्य रेशे के अंतर्गत क्या आता है, एक तो सब्जियां आती है, दूसरा आता है फल, ठीक है। सब्जियां और फल जितने भी प्रकार के होंगे वो किसमें आएंगे, खाद्य रेशे में आएंगे। आज अपने जो पढ़ा है भोजन के घटक, इसके अंतर्गत आपको ये नाम याद करने हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। अभी मैंने कार्बोहाइड्रेट, वसा को साथ में इसलिए लिया है, यहाँ पे दोनों का काम ऊर्जा प्रदान होता है, इसका तुरंत हुआ है, इसमें ज्यादा समय लगता है। प्रोटीन, विटामिन को वृद्धि के साथ लिया, विटामिन, खनिज लवण को शरीर को सुरक्षा प्रदान के लिए, ये आपको आसानी होगी याद करने में। इनके कार्य याद करना, सब्जियां याद करना, स्रोत याद करना, उसके साथ में आपको अलग से विटामिन की क्लास दूंगा, उसमें एक एक विटामिन बताऊंगा कि कौन सा विटामिन होता है, उसका स्रोत क्या है, और कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। नियमित क्लास लेना है आपको, अच्छे से पढ़ना है, जो चीज पढ़ाई है उसको सुनना है, और साथ में नोटबुक में लिखना भी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।